everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम करेंगे गाइस आर्टिकल की प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम आज ए एंड एन की प्रैक्टिस करेंगे। यानी आज हम देखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस में हम ए का यूज़ करेंगे एंड किन में हम एन का यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट our session. Your first question is valley. वैली में गाइस अब आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा। गाइस यहाँ पे इन सभी सेंटेंसेस को लिखे हैं, इन सभी में आपको फिल करना है कि हम ए का यूज़ करेंगे या फिर एन का। आप वीडियो को पॉज कर अपनी आंसर्स दे दीजिए एंड देन आप स्टार्ट कीजिए। सो फर्स्ट है हमारा वैली। हम जानते हैं कि जब भी हम ए एंड एन का यूज़ करते हैं तो कॉन्स्टेंट साउंड्स में तो हम ए लगाते हैं एंड वर्ड साउंड्स में हम एन लगाते हैं। सो यहाँ पर हमने वैली लिखा है, यानी वैली का प्रोनाउंसिएशन व से होता है, हिंदी में व से होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट साउंड का यूज़ करेंगे। सो योर आंसर इज ए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्सपोर्टर। अब गाइस एक्सपोर्टर में आपको बताना है। सो यहाँ पर अब हमारा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है एक्सपोर्टर, जो कि अगर हम एक्स को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारा गलत है। हम ए से लिखेंगे क्योंकि ई आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में ए पहले आ रहा है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा वॉल्व साउंड और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन का। नेक्स्ट है हमारा हॉली मैन। अब हॉली में क्लियर है गाइस कि कांस्टेंट साउंड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हॉली। ओके, हम इसके पीछे वाला ये सेंटेंस यानी मैन को हम नहीं देखेंगे। हमारा आर्टिकल डिपेंड करता है उसके आगे जो भी हमारा नाउन आ रहा है, ठीक है। हम पहले आर्टिकल लिखते हैं एंड प्लस उसके बाद में हम नाउन का यूज़ करते हैं। सो हॉली मैन में हम ए का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट साउंड है। नेक्स्ट है हमारा बोट। सो बोट में गाइस ब का साउंड आ रहा है, जो कि हमारा एक कांस्टेंट साउंड है, ब, बॉट, इसीलिए हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में हम किसका यूज़ करेंगे? सो एक्सीडेंट में भी गाइस हम ए आ रहा है, इसीलिए एन का यूज़ करेंगे। ए का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें ए का यूज़ इस तरह से करें, नो, ये वाला हिंदी वाला ए आ रहा है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे ऑब्जेक्टर। अब गाइस ऑब्जेक्टर में ओ का साउंड आ रहा है और हम जानते हैं कि वॉल्व्स में वॉल्स के अंदर जब भी आ ई
ऊ, ए, इन सभी का साउंड आता है, तो वहाँ पर हम वॉल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइव एस। अब गाइस इसमें देखिए आप, इसमें सेम सिचुएशन है, हमें नाउन के बाद भी एक वर्ड दिया गया है, लेकिन जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमें सिर्फ नाउन ही देखना है, उसके आगे कौन सा सेंटेंस कितना लेंथी होता है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पर हम सिर्फ लाइव को देखेंगे। लाइव के साउंड में पहले ल आ रहा है, यानी इस तरह से ल यानी एल, इसीलिए ये एक हमारा कांस्टेंट साउंड है। सो हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज हमारा इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग का प्रोनाउंसिएशन ई से है, इंटरेस्टिंग। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहे तो वो हमारे आर्टिकल के प्रीवियस सेशन को देख ले, ताकि उन्हें आर्टिकल्स क्लियर हो सके। अब हम क्योंकि आर्टिकल्स के प्रैक्टिस सेशन को कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा CA। CA गाइज एक पोस्ट होती है, हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर CA इस तरह से यानी अलग अलग वर्ड करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इन सेंटेंसेस में भी हम अपने प्रोनाउंसिएशन को ही देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन हमारा किस तरह का चल रहा है। सो C चल रहा है यहाँ पे, C यानी स, इसीलिए यहाँ पर भी हमारा कांस्टेंट साउंड है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन। सो अमेरिकन में आप देख रहे हैं गाइज कि ए का यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह गाइज आप इन्हें होमवर्क में बताएंगे, कमेंट सेशन में आप बताइएगा कि मॉस्किटो को में कौन सा साउंड आ रहा है और हम किसे यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा डजन। डजन में भी कौन सा साउंड आ रहा है। अब हम बात करते हैं ए एंड एन के यूज़ को फिल इन दी ब्लैंक्स में हम किस तरह से यूज़ करेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर इज डैश। यूजफुल मेटल। सो यहाँ पर गाइज किसका यूज़ होगा, यानी ए का यूज़ होगा या एन का यूज़ होगा। सो गाइज हमने आपको पहले ही ये डिस्कस हम कर चुके हैं कि हमें सिर्फ नाउन को देखना है, यानी आने वाले वर्ड को देखना है। यहाँ पे हमने यूज़फुल का यूज़ किया है, जिसमें य का यूज़ हो रहा है, यूज़फुल। तो कॉपर इज़ ए यूज़फुल मेटल। कई बार स्टूडेंट्स सूटेबल के तौर पर ए एंड एन का यूज़ कर देते हैं, जिसमें हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपको वो नहीं करना है। आप अच्छे से साउंड्स को या अपने प्रोनाउंसिएशंस को देखकर, खासकर ये एरर्स हमारे साइलेंट वर्ड्स में होते हैं। सो केयरफुली यू यूज़ इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द गंगाज इज डैश स्केयर्ड रिवर। सो यहाँ पर भी हम आगे वाले वर्ड की साउंड को देखेंगे। सो हमारा साउंड स का आ रहा है स्केयर्ड में, इसीलिए हम
यहाँ भी ए का ही यूज़ करेंगे। अब गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश एप्पल इज डैश फ्रूट। अब यहाँ पे हमें दो आर्टिकल्स भरने हैं। सो कौन से आर्टिकल्स आएंगे इसमें? पहला तो है एप्पल, तो एप्पल है इसीलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रूट, फ्रूट के अंदर साउंड आ रहा है हमारा एफ का, प्रोनाउंसिएशन हम किस तरह करते हैं? फ्रूट, इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। यानी एक ही सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर मिश्रा आस्क मी टू वेट फॉर डैश विल। अब यहाँ पर हम अगेन आगे वाले सेंटेंस को ही देखेंगे। सो यहाँ पे भी हम ए का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज विल यू गिव मी डैश बॉटल ऑफ विस्की। सो अब यहाँ पर हम कौन से सेंटेंस का आर्टिकल का यूज़ करेंगे? सो यहाँ पर हम बॉटल का यूज़ कर रहे हैं, यानी बॉटल हमारा प्रोनाउंसिएशन है इसीलिए ब का साउंड आ रहा है और हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। इसी तरह गाइज नेक्स्ट मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। सो होमवर्क इज ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल के आगे के हमारे प्रैक्टिस की, आगे का हमारा दा की प्रैक्टिस प्लस ए एंड एन एंड दा की कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन को हम करेंगे। सो गाइज मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट देगा, इसीलिए आप इसे अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।